नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मी में। और मैं हूं अभी। आज हम जिस पे बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ी बात होगी कि वन सीट वन रिजल्ट है ना। ये हर बच्चे की, जो चाहे वो कैटेगरी का हो, चाहे वो जनरल का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, उसका यही मानना है कि वन सीट वन रिजल्ट बीपीएससी ट्री 2.0 में जारी होना चाहिए। फिर अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, अभी आपको लगता है कि एक बच्चा जो अच्छे नंबर ला रहा है ना, हर चीज़ में क्वालिफाई कर रहा है, तो उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है, दीजिए उसको प्रायोरिटी आप। लेकिन जब आपको वो सीट आपको उसको प्रोवाइड कर देंगे, वो एक जगह ज्वाइन करेगा ना, तो उसके बाद जो सीटें बचती हैं, मान लो उसका 4 जगह सिलेक्शन हो गया है ना, 4 जगह सिलेक्शन हो गया, वो कितनी सीट लेगा? एक। तो आपकी सीटें कितनी बच रही हैं? 3 सीटें आपकी खाली हो जा रही हैं। तो आप ऐसा करिए, आप तुरंत नहीं दे सकते, आप इसके लिए क्या करिए, ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद में आप निकालिए दूसरी लिस्ट निकालिए, है ना। उसमें आपको क्या दिक्कत है? अगर आपको ये सारी सीटें भरनी ही हैं, आप इतने ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि आपको सारे बच्चे मिल जाएं, तो आप भरिए सारी सीटें, है ना। क्यों खाली कर रहे हैं आप इन सबको? चाहिए एक बच्चे को 4-4 सीटें अभी अलॉट कर दे रहे हैं। जो बाकी जो मेहनत बच्चा किया था, जो 80 में साइंस में मान लो 79 लाया था, उसकी क्या गलती थी, है ना। तो उसको तो मौका मिलना चाहिए एक बार। तो बीपीएससी को ये चीज़ सोचनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि इसमें वन सीट वन रिजल्ट तो आप जारी नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन अब आपको सेकेंड लिस्ट निकालने के लिए तो कम से कम बच्चों को आश्वासन देना चाहिए। आपको उनको थोड़ा समझाना चाहिए कि मैं ऐसा करूँगा, आपका सेकेंड लिस्ट निकालूंगा, जितनी भी सीटें खाली रह जाएंगी, है ना। तो उन्होंने, बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने यही दिक्कत बताई थी कि यहाँ पे जो है हम ये नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी बातें हैं। तो आपका मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको वो उनका बयान भी लगा दूंगा, तो आप देख पाएंगे। तो मेरी नज़र में एक धोखा है उन बच्चों के साथ जो वास्तव में मेहनत किए हैं और अपनी कैटेगरी या जनरल में सिलेक्ट हो सकते थे, लेकिन वो दूसरे बच्चों के कारण सिलेक्ट नहीं हो पाए, है ना। जो एक बच्चा 4 जगह सिलेक्शन ले रहा है, फिलहाल वो उसकी भी गलती नहीं है, ज्वाइन तो वो एक ही जगह करेगा ना। तो जो 3 सीटें बचनी, उसके लिए आप सेकेंड लिस्ट निकालिए, सारा झंझट समाप्त हो जाएगा, है ना। बीपीएससी ने इतना अच्छा काम किया है कि इतने 15 दिन के अंदर रिजल्ट दिया है। तो मैं चाहूँगा ये काम और बहुत अच्छा करे कि रिजल्ट जो है आपकी सेकेंड लिस्ट भी निकाले, जिससे सभी को नौकरी मिल पाए, है ना। जो बच्चे बच रहे हैं, 1-2 नंबर से रह रहे हैं, तो उनका भी सिलेक्शन होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी भी मिल पाएगी। जो सरकार का मनसा है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना चाहते हैं, तो वो भी उनका फिलफिल हो जाएगा। वरना फिर सीटें आपकी ये 10-20-30-40 हज़ार सीटें आपकी खाली जाएंगी, फिर आप दिखाएंगे कि हमारे पास बच्चे नहीं हैं। तो अब उनकी स्क्रीन पे वीडियो रहेगा, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा, ठीक है। आप सुन लीजिए। अब मेरी जो रिक्वेस्ट है ना, मेरी एक रिक्वेस्ट है बीपीएससी चेयरमैन से कि अब आप इस पे जो सरकार है उसको सलाह दीजिए, या मतलब जो भी आप कर सकते हैं आप करिए कि सेकेंडली जिससे आप बच्चों को नौकरी मिल पाए। मेरी तरफ से इतना है, और जो भी आपका होगा या ट्विटर कैंपेन वगैरह होगा तो मैं आपको अपने वीडियो पे चैनल के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे, है ना, वन सीट और वन रिजल्ट का जो मामला है ये आपका रुकना नहीं चाहिए। कुछ बच्चे यहाँ पे कोर्ट जाने के, पटना कोर्ट जाने वाले हैं, है ना, कल के लिए उन्होंने बोला है। तो उस पर अगर कोई अपडेट आती तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। वन सीट वन रिजल्ट सबका अधिकार है, मिलना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में। ये आप कमेंट आपका बीपीएससी चेयरमैन का जो बयान लगते है, हैं तरह तरह की बातें करने स्क्रीन लगते पे। हैं। मैं आपको थोड़ी सी इसके पृष्ठभूमि में कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि ये कार्य कितना कठिन है, जटिल है, और उसमें ही छुपा हुआ रहेगा कि जो लोग ये मांग करते रहे हैं कि वन सीट वन रिजल्ट की जो मांग करते रहे हैं, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को कुछ तथ्य दूंगा, और आप लोग समझ जाएंगे कि अगर कोई चांद की इच्छा रखता है तो चांद तो दिया नहीं जा सकता है। बोलेगा कि हम चांद पर पहुंच के घूमना चाहते हैं तो वो संभव नहीं होता है बहुत बार। देखिए, ये जो TRE 2 की जो परीक्षा है, इसमें हमें इस एक रिजल्ट नहीं है, इसमें हमें 90 रिजल्ट्स बनाने हैं, 90। और उसमें मैं बता दूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के 63, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के 2,
और नहीं सॉरी SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के 2 और EBC BC वेलफेयर डिपार्टमेंट के 25। इतने रिजल्ट्स बनाने हैं, मतलब इस एक परीक्षा या एक नाम TRE2, लेकिन इसमें 90 रिजल्ट्स बनाने हैं सर। 90 तरह के 90 रिजल्ट्स निकलेंगे, 90 रिजल्ट्स निकलेंगे। और इसके तहत आपका फिर डिस्ट्रिक्ट एलोकेशंस भी जहाँ जहाँ होना है वो भी होना है, वो भी किया जाएगा। अब इसमें स्थिति यह है कि जो लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं कि 1 जॉब 1 रिजल्ट, TRE1 में इसका कोई नुकसान तो हुआ नहीं किसी को, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट्स के केस में सप्लीमेंट्री रिजल्ट से उसकी भरपाई कर दी गई जहाँ जहाँ संभव था। 1 जॉब 1 रिजल्ट संभव नहीं है देना। वो इसलिए संभव नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग इसको नहीं करते हैं। कई लोगों ने कहा कि UPSC करता है, रेलवेज करता है, तो BPSC क्यों नहीं करता? BPSC तो कर ही रहा है। हमारे जो सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम होती है, कंबाइंड सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें तो हम लोग 1 जॉब 1 रिजल्ट तो करते ही हैं। आज से नहीं कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं। तो फिर क्या कारण है कि TRE में हम लोग इसको नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं? मैं थोड़े आंकड़े आपको बता दूं आपके समझ के लिए। कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं हमको रिजल्ट बनाने में हमको ध्यान रखता है और हमारे रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया को गंभीर बनाता है, जटिल बनाता है। हम लोगों ने 67 का जो फाइनल रिजल्ट बनाया, उसको हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलप करके बनाया। उसके पहले हम लोग जो भी कंबाइंड सिविल सर्विसेज का जो फाइनल रिजल्ट बनाते थे, उसमें जो अलग अलग जॉब्स का जो ऑप्शन लोग देते थे, उसको बैठाने के लिए हम लोगों को कम से कम 15 दिन लगता था मैनुअली करने में। 15 दिन से 1 महीना लगता था। क्योंकि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर से किया और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो अलग बात है, लेकिन सॉफ्टवेयर को उस आंकड़ों को प्रोसेस करने में भी 30 से 45 मिनट लगता है। और कौन से आंकड़े हैं उसके जो हम लोगों ने 67 में चला करके सॉफ्टवेयर को देखा, तो कौन से आंकड़े थे? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगभग 2000, वैकेंसीज 802, रिजर्वेशन के जितने वैरायटी हैं उसके हिसाब से 16 तरह के होते हैं मामले, जॉब ऑप्शंस करीब 29